आप बाय करवाएं। यहाँ मैं और आरू के पापा को नीचे तक बाय करने के लिए गए थे, तो बस मैं फिर उसके बाद आशी के ड्रेस में आयरन कर दे रही हूँ। रानी वाला चोटी कौन है छे? गुत्था वाला अखन ओए अहाँ के देखै छी अखन केस देखियो कतपी चाची ओ दिन बना देने ओ देखलिए ना चाची बनू से पूरा साइड से निकल गेल ना कनिए काल में ना, लेकिन बड़ी काल भेल चले। चलो वहाँ फटाफट से कर लिए ब्रेकफास्ट कर तो फिर बना ले केना बनेबे आज नहीं अखन निकलत। हाँ स्कूल से और ट्यूशन जाए काल हम बना दे। ट्यूशन जाए काल नहीं नहीं लो हमरा दिया यहाँ मुझे आरू एक एक सामान दे रही है आशिका टल दोनों टन ने हाँ हाँ लो ओ वाला ने थैंक यू मेरा बच्चा। अब यहाँ मैं आशिका लंच पैक कर देती हूँ। लंच तो पैक हो गया है, बस उसको बैग में रखना है। मैंने लंच बॉक्स रख दिया है बैग में। फिर जाएगी आशी की बॉटल। फिर ये आशी का छोटू सा इसमें मैं वो ग्लूकॉन डी बना के देती हूँ आशी के लिए। ककरा से एकटा छत हमर के छत पापा छत का। तो आरू जब भी अपने पापा को मिस करती है तो ऐसे ही किसी चीज़ को अपना मतलब फ़ोन बना के उनसे बात करने लग जाती है। तो यहाँ मैंने आशी के बाल बना लिए थे, तो अब आशी स्कूल जाने के लिए रेडी थी। बस उसकी वैन आने ही वाली थी, अभी आई नहीं थी। तो आज आशी को बाय करने के लिए आरू आई थी उसके साथ। वैसे तो वो बाहर तक नहीं आती है, बालकनी से ही बाय कर लेती है, तो क्योंकि ज़्यादातर वो उस टाइम में सोई रहती है। अगर उठी भी रहती है तो बाहर मैं उसको नहीं लेके जाती हूँ। तो बस सब दोनों बहनों ने एक दूसरे को बाय किया। फिर आशी जा रही थी स्कूल, तो उसके बाद आ गई थी आरू। बालकनी से भी उसको बाय करना होता है तो फिर उसके बाद आशी की वैन आ गई थी, तो फिर वो स्कूल चली गई थी। फिर मैं आ गई थी आरू को नाश्ता करवाने के लिए। तो यहाँ आरू को नाश्ता करवा के मैं उसको सुला दूंगी। तो ये सो जाती है तो मैं थोड़ा बचा कुचा काम कर लेती हूँ अपना। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली ब्लॉगर में। तो अभी आपने देखा कि सब कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, आशी स्कूल गई और आरू सो गई है, उसको मैंने सुला दिया है। तो अब जो मेरा बाकी बचा खुचा काम है वो मैं पूरा कर लेती हूँ। वैसे तो आज मैं सुबह उठ के ही मैंने सारा काम कर लिया था, नहा धो के फ्रेश हो गई थी, फिर झाड़ू पोछा ये सब कुछ हो गया था। तो बस अब जो थोड़ा बहुत काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ सब्ज़ी निकाल ली है, तो इसको अब मैं रख देती हूँ। तो बस मेरा लंच भी तैयार ही है। तो बस ये 2 बॉटल है तो उसको भरना है। उसके बाद गैस भी मैंने साफ़ ही कर लिया है। बर्तन धोऊंगी, फिर ये बर्तन जगह पे लगाऊंगी। उसके बाद मेरा घर तो साफ़ है, झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही लगा लिया था। अब इस घर में कबाड़ा मचा हुआ है। तो ये जो बेड है मेरा, इसमें पूरा ये कल का कपड़ा रखा हुआ है, जो कल मैंने उठा के रखा था ना, सूख जो गए थे। तो इन सबको फोल्ड करना है आज मुझे, तो करूँगी थोड़ी देर में इसको। ये व्लॉग है मेरा मंडे का और डेट है 2 सितंबर। तो बस अब मैं यहाँ बर्तन लगा ले रही हूँ सारा। तो एक बर्तन लगाना भी ना ये बहुत बड़ा एक हेडेक होता है। पहले तो उसको आप धो, एक तो धोने का ही मन नहीं होता। बर्तन लगाते लगाते ना डर भी रही थी थोड़ा, क्योंकि आरू को सुला के आई हूँ। अगर ज़रा सी भी आवाज़ होती ना तो उसकी नींद खुल जाती है। तो फिर ये भी एक टेंशन आज मैं सुबह ही उठ गई थी सो के, जैसे 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास में उठ गई थी। तो इतना सुबह उठ जाओ ना तो ये होता है कि सारा काम अपना टाइम टेबल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड के भी सुबह-सुबह ही जाना था आज। वो भी 7:30 बजे तक निकल गए थे। उनको आज ऑफ़िस की तरफ से टूर पे जाना था। तो हमारे में क्या होता है, जब कोई जाता है ना, जैसे दूर कहीं जा रहे हैं, तो जल्दी-जल्दी काम करके मतलब उसके बाद ना नहाना नहीं होता है। जैसे वो गया है ना तो तुरंत आप नहा नहीं सकते हो, जो हमारे में जैसे बड़े-बुज़ुर्ग बोलते हैं। तो अब जो मैंने सुना है तो वही, तो फिर मुझे इसीलिए रहता है कि वो जैसे भी कहीं टूर पे जाते हैं ना, तो दूर जगह कहीं जा रहे हैं तो उनसे पहले मेरा ये रहता है कि फटाफट से मैं काम करके नहा धो के रेडी हो जाऊँ। और फिर ये भी होता है कि कहीं अगर दूर जा रहा है तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं फटाफट से वो सब कर लेती हूँ। तो आज अभी तक मैंने कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि अब वो जा रहे थे तो लेट हो जाता अगर मैं इतने सारे कपड़े धुलने लग जाती तो। इसलिए फिर सोचा कि मैंने बाद में धो लूँगी। तो यही फिर अब मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर आरू उठ जाएगी तो वो मुझे धोने नहीं देगी। तो अभी तक वो जब तक सोई रहती है तो सारा काम हो जाता है।
तो वैसे तो मैं डेली नहाते के साथ ही सारे कपड़े धुल लेती हूँ, तो इसीलिए आज वही रीज़न था। तो क्या होता है कि ना जैसे मेरा मानना ये होता है कि जैसे हमें कोई बड़े-बूढ़े कुछ बता रहे हैं, अपने से बड़े लोग कुछ बता रहे हैं तो वो कुछ तो उसका रीज़न होगा, तो वो मुझे ऐसा रहता है कि फ़ॉलो करना है मुझे। ये पहले नहीं था मेरे साथ, जब से ये होता है ना कि हमारी जब फैमिली हो जाती है तो उसकी केयर के लिए हमें जो अच्छा लगता है, जो अच्छा होता है, तो हम उसी पे थोड़ा ध्यान देने लग जाते हैं। तो यही मेरे साथ भी है। तो ऐसा ये नहीं है कि सारे लोग ऐसा ही करते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी, बहुत दिनों से ये बेसिन भी मैंने साफ़ नहीं किया था, तो सोचा कि लगे हाथ कर ही देती हूँ, सारा काम हो गया है। हम हाउसवाइफ़ का डेली का रूटीन ही इतना वो होता है ना कि ये छोटे-मोटे काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। जैसे डेली का रूटीन मतलब जैसे खाना बनाना हो गया, झाड़ू-पोछा हो गया, कपड़े, बर्तन, इन सब से ही फुर्सत नहीं मिलती कि इन एक्स्ट्रा कामों में ध्यान दे सकें। तो लेकिन फिर आज मैंने फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लिया था, तो ये सब भी मैंने आज साफ़ कर लिया। तो ये बॉक्सेस वग़ैरह भी बहुत दिनों से पड़े हुए थे, तो ये सब भी बहुत गंदे हो गए थे। तो ये बॉक्स मैंने मँगवाया था वहाँ अमेज़न से मँगाया था, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बॉक्स मैंने इसलिए मँगवाया था क्योंकि हमने टाइल्स में ना अभी ड्रिल नहीं करवाया है। तो अब मुझे ना ये लगता है कि अगर ड्रिल करवाओ ना तो थोड़ा टाइल्स का लुक ना ख़राब हो जाए। लेकिन करवाना तो है ही, आज नहीं तो कल करवाएँगे। अभी जैसे काम चल रहा है तो चल रहा है। ये जो आप यहाँ देख रहे होंगे सामने में ये ब्रश वाला जो बॉक्स है, तो वो भी मैंने अमेज़न से ही मँगवाया था, तो ये भी बहुत ही अच्छा आया था। तो आजकल क्या होता है, ये जो ग्लू स्टिक वाला जो आता है ना, तो आप उसको किसी भी जगह चिपका दो, ड्रिल का झंझट नहीं रहता है उसके बाद। तो बस अब मैंने सारा काम कर लिया था, तो फाइनली अब मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है जब सारा काम हो जाता है, तो एक बार लास्ट में हैंड वॉश करना होता है मुझे। फिर उसके बाद आरू भी सो के उठ गई थी, तो ये 5-10 मिनट खेल रही थी, तो मैंने कहा अब इसको खेलने के बाद इसको नहला देती हूँ। अब आरू को नहला दिया है मैंने, तो आरू अपने आप ही थोड़ी मस्ती कर रही है। इसके बाद चलती हूँ मैं, आज रायता बनाऊँगी, खीरे का रायता, तो आशी को बहुत ही पसंद है वो रायता। अब मैंने यहाँ खीरे को कद्दूकस कर लिया है, फिर इसका जो पानी होता है मैं उसको फेंकूँगी नहीं, इसे मैं आइस ट्रे में रख दूँगी बर्फ़ बनने के लिए। तो जब ये बर्फ़ बन जाएगा तो इससे मैं मसाज करूँगी तो बहुत ही अच्छा, एक तो रिलैक्स फ़ील होता है, फ्रेशनेस फ़ील आती है बहुत। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, खीरे के पानी को फेंकती नहीं हूँ। आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखना। तो अब मैंने यहाँ नमक डाल दिया है इसमें। अब मैं डालूंगी काला नमक। फिर इसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी। तो बस अब लास्ट इसमें हम दही ऐड कर देंगे। और ये सरसों का तेल। मुझे रायता में सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है। तो बस फाइनली मेरा रायता बनके तैयार है। तो आज सिंपल सा है क्योंकि अब आज मैं काम करके थक गई हूँ, अब मन नहीं कर रहा है इसमें कुछ भी और ऐड करूँ। एक आध चीज़ इसमें मैं और भी मिलाती हूँ। तो आज बस मैंने ऐसे ही सिंपल सा रायता बनाया है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये रायता आके देखे हाँ बच्चा अच्छे में। ये टाइम है, शाम के 4 बज रहे थे, हम लोग खाना वाना खा के सो गए थे थोड़ी देर, तो उठने के बाद फिर ये आइस क्यूब जम गया था तो मैंने इससे मसाज कर लिया था। उसके बाद का वीडियो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि अगर मैं आज दिखा देती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।